अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। जमायत पंजम उर्दू की किताब है ये। आज हम बाब नंबर 11 तारीख के सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त के मुतल्लिक पढ़ेंगे। ये आपको डायनासोर की तस्वीर भी नज़र आ रही है। तो अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं, साथ साथ मैं इसकी तफसील आपको बताती जाऊँगी और आपने घर में इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, सफ़ा नंबर 51 और 52 की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसे अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा जानदार कहा जा रहा है। यानी जो दुनिया में इतने जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो दरियाफ्त करने होने वाला जानवर है ना, वो जानदार है ना, वो डायनासोर है। और मजमूई तौर पर कुल 150 हड्डियाँ दरियाफ्त हुई हैं। यानी अगर हम इसकी हड्डियों की तादाद को देखें तो तकरीबन 150 हड्डियाँ जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। अर्जेंटाइन में कदीम हैवानियात की बाकियात के माहिरीन का कहना है कि हाल में दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की बाकियात से पता चलता है कि ये ज़मीन पर अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी महलूक है। यानी इसकी हड्डियाँ की दरियाफ्त हुई है अर्जेंटाइन में, तो पता चलता है कि जो अब तक जितने भी जानदार दरियाफ्त हुए हैं, जो ख़त्म हो चुके हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो महलूक है, सबसे बड़ा जो जानदार है वो डायनासोर है, क्योंकि इसकी हड्डियाँ बहुत बड़ी बड़ी और वज़नी थी। साइंसदानों ने ये बात इस जानदार की हड्डियों की बुनियाद पर कही है। यानी साइंसदानों ने अगर ये कहा है तो जब उसकी हड्डियाँ दरियाफ्त हुई हैं, उसको उन्होंने लंबाई और ऊंचाई उसकी नापी है, उसका वज़न नापा है, फिर ये बात कही है। साइंसदानों ने बताया है कि इसकी लंबाई 40 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर रही होगी। यानी इसकी लंबाई 40 मीटर है और ऊंचाई इससे डबल है, 20 मीटर है। इस हड्डी का वज़न, ये देखें, ये आदमी लेटा हुआ है और ये उसके साथ हड्डी है, आदमी से भी लंबी हड्डी है। इस हड्डी का वज़न जो तस्वीर में वाज़े है 77 टन है। यानी ये जो हड्डी है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है और यहाँ से इधर तक इसकी लंबाई है, तो इसका वज़न जो है ना वो 77 टन है, जो कि 14 अफ्रीकी हाथियों के वज़न के बराबर है। यानी 14 अफ्रीकी हाथियों को वज़न किया जाए तो उनके वज़न के बराबर है। और ये इससे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले अर्जेंटाइन के डायनासोर्स के रिकॉर्ड वज़न से भी 7 टन ज़्यादा है। यानी अर्जेंटाइन में जो दरियाफ्त हुए थे डायनासोर, उनका जब वज़न रिकॉर्ड किया गया था तो उससे भी 7 टन ज़्यादा इस हड्डी का वज़न है। ठीक है, साइंसदानों का ख्याल है कि ये टिटिनोसोर की नई किस्म की का जानदार है। यानी जैसे डायनासोर है ना, उसी तरह इसका नाम टिटिनोसोर है, तो उसकी नई किस्म की जानदार है। और ये जानदार सब्जियां खाने वाला चूने के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। यानी ये जानदार उससे भी पुराना है और ये सब्जियां खाता था। ठीक है, और इतना बड़ा जो जानदार है कि अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े जानदारों में से है। आगे ये देखें, तस्वीर से आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ की, मुख्तलिफ़ वज़न की। और ये जो तहकीक करने वाले लोग हैं ये भी साथ ही हैं, साथ उन्होंने मापने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, उसका वज़न करने के लिए, उसकी ऊंचाई लंबाई जो है ना वो नापने के लिए। ठीक है, अर्जेंटाइन में पिटागोनिया के ट्रेलिव से 250 किलोमीटर मगरिब में लाफीचा के नज़दीक एक रेगिस्तान में पहली बार इसकी बाकियात, मकामी किसान इसकी बाकियात से टकराया था। यानी कैसे हुआ कि उसको महसूस हुआ कि नीचे कोई सख्त चीज़ है। एक किसान था वहाँ का रहने वाला, लाफीचा का। अर्जेंटाइन में जो पिटागोनिया है उसके ट्रीलव से 250 किलोमीटर दूर मगरिब में लाफीचा है। अर्जेंटाइन में ही ये मुकाम है, तो उसका एक रेगिस्तान था, वहाँ के एक किसान ने इसकी बाकियात से टकराया था। इसके बाद इडेचिव फिरोग्लियू की कदीम हयातियात के म्यूज़ियम के डॉक्टर जोज़ली कार्बालिडो और डॉक्टर डिगो पॉल की क़ियादत में इसकी खुदाई की गई। यानी जब उसने बताया तो फिर उस जगह की खुदाई की गई, तो उन्होंने 7 जानवरों की मजमूई तौर पर 150 हड्डियाँ खोद कर निकाली। यानी 7 जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के थे, उनकी मजमूई तौर पर 150 हड्डियाँ। ये देखें, मुख्तलिफ़ साइज़ की, मुख्तलिफ़ वज़न की ये हड्डियाँ मौजूद हैं। तो ये अर्जेंटीन में जो है ना वो खुदाई के दौरान ये हड्डियाँ मिली थी, जिनमें
तमाम की तमाम बेहतर सूरत में थी, यानी साफ़ नज़र आ रहा है कि ये हड्डी कैसी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर इसकी ये मोटाई है, ये इसकी लंबाई है। इसी तरह मुख्तलिफ़ हड्डियाँ जो है वो वाज़े नज़र आ रही हैं, साफ़ नज़र आ रही हैं कि ये बेहतर हालत में है। अभी तक यहाँ पाए जाने वाले इन जानवरों को कोई नाम नहीं दिया जा सका, यानी 7 जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं तो इनका कोई नाम नहीं दिया जा सका। BBC नेचुरल हिस्ट्री की एक टीम वहाँ पहुँची। उस वक्त साइंसदानों को एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त किस कदर अजीम थी, यानी BBC की एक टीम वहाँ पहुँची तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत बड़ी दरियाफ्त है। उन्होंने सबसे बड़ी हड्डी जो झांग की थी, थाई की, जांग की हड्डी थी थाई की, उसकी पैमाइश की और फिर उसके वज़न का अंदाज़ा लगाया जो कि 77 टन के लगभग था, यानी 77 टन उसका वज़न था। तहकीक करने वालों ने BBC को बताया इन हड्डियों के साइज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पहले दरियाफ्त किए जाने वाले किसी भी दियोकामत जानवर से बड़ा है और ये नया डायनासोर है, यानी ये नया डायनासोर है और बहुत बड़ा जानवर है। उसके एक हड्डी के वज़न ही उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई सर से दुम तक के आखिरी सिरे तक 40 मीटर थी, यानी उसकी थाई की हड्डी से अंदाज़ा लगाया कि इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। अपनी गर्दन को उठाकर जब खड़ा होता तो उसकी ऊंचाई 20 मीटर होती, जो कि 7 मंजिला इमारत के बराबर है, यानी उसकी एक हड्डी से उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया कि वो कितनी की ज़्यादा थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंदाजे के मुताबिक ये सब्ज़ी खोर जानदार तकरीबन 10 करोड़ साल कबल पीटागोनिया के जंगलों में रहा होगा, यानी पीटागोनिया के जंगलों में अर्जेंटीन में ये सब्ज़ी खोर जानदार रहा होगा और आज से तकरीबन 10 करोड़ साल पहले। इसकी उम्र का अंदाज़ा उन चट्टानों की उम्र से लगाया गया है जिनमें इनकी हड्डियाँ पाई गई हैं। ठीक है, ये आज आपकी कहानी मुकम्मल हो गई है, तारीख़ के सबसे बड़े डायनासोर की दरियाफ्त। ये कहानी आज हमने मुकम्मल इसकी पढ़ाई कर ली है। आपने अगर इस कहानी के मुतल्लिक मज़ीद जानना है तो आपकी किताब पर ये लिंक मौजूद है, तो आप वो लिंक जो है वो क्लिक करें तो इसके मुतल्लिक और भी मज़ीद मालूमात आपको मिल जाएंगी। आपने सफ़ा नंबर 51 और 52 सफ़ा नंबर 51 और 52 की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है।